Hello everyone. So we all know that internet has come to transform our lives, right? सर वो दिन गए जब पेन was playing a significant role. In the present scenario, सर internet is playing the significant role in each and everything. हमारे लाइफ में हर एक क्रूशियल पॉइंट पर सब जगह किसका रोल आता है? इंटरनेट का. सो विल टॉक अबाउट इंटरनेट. सर इंटरनेट के लिए हमें क्या चाहिए? डिजिटल कनेक्टिविटी. और ये डिजिटल कनेक्टिविटी आती कहां से है? सैटेलाइट से. बट अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो सर यहां पर जो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है डिजिटल कनेक्टिविटी का, सर वहां पर मेन रोल है किसका? एलोन मस्क, हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेस एक्स का. अब सर स्पेस एक्स में सर क्या वो एग्जैक्टली है? तो वो है सर आपका स्टारलिंक. अब स्टारलिंक को पीछे छोड़ने के लिए इंडिया ने कदम रख लिया है. एंड यस, हियर्स अ न्यूज फॉर यू ऑल एंड इट्स अ वंडरफुल न्यूज कि सर ISRO's LMV-3 successfully places 36 OneWeb satellite in the orbit. अब सर ये है क्या? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग इस मिशन की, एंड दैट इज व्हाट? OneWeb India 2 मिशन. सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, they have successfully launched this heaviest rocket LMV-3 which placed 36 satellites belonging to the UK based OneWeb group. तो यस, एक्चुअली क्या था इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो यहां पर ये सर पहले बात हुई थी रशिया से, बट रशिया ने डिनाई कर दिया. सो फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली हम लोगों को. और यस, दे आर इवन थैंकफुल फॉर अस. व्हाई? दे आर थैंकफुल टू अस बिकॉज कि सर हम लोगों ने अपने कुछ प्लान्स इस मिशन के लिए थोड़े से चेंज किए, बट इट वॉज वेरी वेरी बेनिफिशियल. व्हाई? क्योंकि सर वो जो रूरल एरियाज है ना, जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं, वो सारे के सारे इश्यूज अब रिजॉल्व होंगे. इवन वो एरियाज जहां पर हम लोग सोचते थे कि यहां पर इंटरनेट कभी नहीं जा पाएगा, दे विल ऑल्सो बी यूजिंग इंटरनेट. और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही समझा कि इंटरनेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? सो यस, ISRO has successfully launched their heaviest rocket, that is LMV-3, which placed 36 satellites belonging to the UK-based OneWeb group. और यहां पर जो हेल्प करे वो कौन है? भारतीय एंटरप्राइजेस. ओके, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस. सो द अपकमिंग लॉन्च विल बी 18th for the OneWeb and it will expand the UK-based company's existing constellation of 582 satellites. Or as per contract which was signed between ISRO's commercial arm NSIL and OneWeb, a total of 72 satellites are set to be launched in the two phases. जहां पर एक फेज ऑलरेडी पहले हो चुका था. कब? सब लास्ट ईयर. The first phase, which included 36 satellites, was successfully launched on 23rd October 2022 in LMV-3 M2 OneWeb India 1 mission. तो अब सर हम देखें तो this was the second part, that is, this marks the second OneWeb fleet that India is launching, paving the way for the country's foray into the commercial heavy lift of space. So yes, then let's talk about OneWeb constellation now. तो OneWeb constellation operates in a low Earth orbit, polar orbit, where satellites are arranged in 12 rings that are known as orbital planes. Each orbital plane consists of 49 satellites and they are inclined to be near polar at an inclination of 87.9 degrees. अब सर यहां पर एक इमेज के फॉर्म में इसे मैं जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि देखो यहां पर अगर हम इसके टोटल कवरेज की बात करें तो यस, इंटरनेट विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन on each and every part of the earth, that is internet to everyone everywhere on the earth. और यहां पे सर ये जो सैटेलाइट्स हैं ये कितने ऑल्टीट्यूड पे प्लेस की गई है? सो यस, द सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड ईच सैटेलाइट कंप्लीट्स अ फुल ट्रिप अराउंड द अर्थ एवरी 109 मिनट्स. तो 109 मिनट में सर अपनी पूरी ये ट्रिप कंप्लीट कर लेती हैं. इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं. सर जो ये हमें बात करते हैं ना पोलर ऑर्बिट या फिर ये सर जो सैटेलाइट्स हैं ये कितने टाइप की होती हैं, तो एक मैं छोटा सा इसमें आइडिया देना चाहूंगा कि जो सैटेलाइट्स हैं, अगर हम लोग सर बात करते हैं पोलर सैटेलाइट्स की, तो पोलर सैटेलाइट जानते हो कहां पर काम आती है? ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं इसकी हेल्प होती है हमारे लिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं. डेली बेसिस पर आप जो मौसम विभाग की जानकारी ले पाते हैं कि सर आज इतना डिग्री टेम्परेचर है, कल सर इतना होगा, परसों मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि सर बारिश हो सकती है, ये सब हमें कैसे पता लगता है? ये सब हमें पता लगता है पोलर सैटेलाइट से. इसी प्रकार से अगर मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात करूं
जियो स्टेशनरी। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये हमें किस चीज के बारे में बताते हैं? सर ये जो आप लाइव मैचेस देख पाते हैं, अभी वर्ल्ड कप आने वाले हैं राइट, इसी साल जब वर्ल्ड कप्स होंगे तो उसमें जो आप लाइव मैचेस देख पाएंगे किसकी वजह से? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की वजह से। एक चीज और, हम लोग ना बहुत कॉमनली एक चीज देखते हैं, दैट इज व्हाट? पीएसएलवी और जीएसएलवी, ये हमने बहुत सुना है, लेकिन हम हर बार सोचते हैं सर ये है क्या एग्जैक्टली? तो बेटा देखो, ये लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। अगर जैसे पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया तो सर किसी ना किसी व्हीकल के थ्रू, तो दैट इज व्हाट? लॉन्चिंग व्हीकल। कौन सा? पीएसएलवी, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसी प्रकार से जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब सर ये लॉन्चिंग हम लोग जो बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी सर अभी मार्च में हो चुकी है ना? तो सर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए फायदा इवन उस रूरल एरिया में भी करने वाली है जहां पर अभी तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच नहीं पाई है या फिर उतनी अच्छी नहीं है। सो सीरियसली दिस इज द थिंग दैट वी ऑलवेज वांटेड, एंड यस इंडिया अब धीरे धीरे कर कर उस मुकाम पर पहुंचना शुरू कर गया है जहां पर किसी टाइम पर हम सब लोग सोचते थे कि काश ऐसा हो जाए, और वो अब टाइम आ चुका है राइट। तो इसी टाइप की और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ, और इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर आपको यदि कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे अपने ब्राउजर पर, वहां पर ब्राउजर पे आप टाइप करेंगे अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जब आप यहां पे टाइप करेंगे तो इधर आपको पार्ट शो होगा, दैट इज ऑल कोर्सेज। आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आप अपने एग्जामिनेशन, जैसे आप लोग इंजीनियर्स हैं तो वील सेलेक्ट जेई एंड ई एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लेना है इंजीनियरिंग महापैक, तो महापैक अभी आपको मिल रहा है डबल वैलिडिटी के साथ। अब डबल वैलिडिटी के साथ आपके जो भी पर्टिकुलर ब्रांच है, वेदर इट इज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद यू विल क्लिक ऑन बाय नाउ। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे सर आपको पूरी की पूरी फीस देने की जरूरत नहीं है, यू विल बी यूजिंग कोड। तो सर ये जो कोड है ये 75% डिस्काउंट दिलाएगा। जैसे आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस 14,499 से होगी 3,624। बट इससे भी ज्यादा डिस्काउंट के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली टाइप हियर कोड, और वो कोड है क्या? Y723। जैसे आप Y723 अप्लाई करेंगे तो यहां पर सर डिस्काउंट हो जाएगा मैक्सिमम, और वो डिस्काउंट कितना है? 3,334 का राइट। तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपका जो कोर्स पड़ेगा वो पड़ेगा 3,334.77 का। सो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Y723। एंड यस दिस वाज ऑल अबाउट द वन वेब मिशन। ओके देन फिर ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के साथ। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यस प्लीज प्रेस दी बेल आइकन एज वेल। ओके देन फिर बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर।